गुड मॉर्निंग भैया आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है टेंस की। पहली हमारी जो क्लास थी वो कल हुई थी। आज हमारी दूसरी क्लास है टेंस टॉपिक की। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था बताइए? टेंस टॉपिक हमारा चल रहा था टेंस टॉपिक। और टेंस टॉपिक में कल मैंने आपको स्टेप नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिया था। और स्टेप नंबर 3 में फाइनली हम लोगों ने ये प्रूफ किया था, स्टेप नंबर 3 में फाइनली हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टेंस किसे कहा जाता है। तो याद करो, हमने टेंस की डेफिनेशन निकाली थी कि सर टेंस का मतलब होता है टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। सर टेंस कुछ और नहीं बल्कि अपने आप में टाइम और एक्शन का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस एक्शन को किस टाइम के साथ में जोड़ा जा रहा है। कल हमने ये प्रूफ किया था। आज हम अपनी कहानी को इससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं और इससे आगे हमारी कहानी होगी स्टेप नंबर 4 की। और स्टेप नंबर 4 में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा, वर्ब। आप सभी जानते होंगे इस वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत। ये वर्ब वर्ड आप सभी ने सबने सुन रखा होगा। वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्रिया। वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। अब बात ये आती है कि सर वर्ब सेंटेंस में जब आती है ना, तो वर्ब सेंटेंस में आकर के क्या क्या काम करती है, वर्ब के किसी भी सेंटेंस में क्या क्या काम होते हैं। तो याद रखना, वर्ब जब भी किसी सेंटेंस में आएगी तो वर्ब हमेशा सेंटेंस में आकर के मेरे भाई दो काम करती है। वर्ब जब भी किसी सेंटेंस में लगाई जाती है तो वर्ब हमेशा कितने काम करती है बताइए? दो। सर कौन कौन से? वर्ब का पहला काम होता है कि वर्ब सेंटेंस में आकर के आपको टाइम के बारे में बताती है। और वर्ब का दूसरा काम होता है कि वर्ब सेंटेंस में आकर के आपको एक्शन के बारे में बताती है। वर्ब दो काम करती है। वर्ब का ही तो काम होता है किसी भी सेंटेंस में टाइम को दिखाना, और वर्ब का ही काम होता है सेंटेंस में एक्शन को दिखाना। ये दोनों काम किसके होते हैं बताइए? वर्ब के। आप कहोगे सर कैसे? मैं बताता हूं। देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया और मैंने आपसे बोला ही इज गोइंग टू आगरा। ही इज गोइंग टू आगरा। मैंने ये सेंटेंस आपको दिया है। आप जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए और आप मुझे ये बताइए कि आपको इस सेंटेंस में कितनी वर्ब नज़र आ रही हैं। तो आप बोलोगे सर इस सेंटेंस में हमें दो वर्ब नज़र आ रही हैं, एक तो आ रही है इज और एक आ रही है गो। दो वर्ब नज़र आ रही है ना, इसके अलावा तो और कोई वर्ब नहीं है। बिल्कुल सही है। अब आप मुझे ये बताओ गो का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर गो का मतलब होता है जाना। सही है। और जाना अपने आप में क्या होती है? एक्शन। मैंने आपसे कहा था, याद करो, किसी भी काम को करना अपने आप में क्या कहलाता है? एक्शन। तो ये जो गो वर्ब है, गो अपने आप में क्या है? एक वर्ब। और ये जो वर्ब है ना, ये अपने आप में क्या दिखा रही है बताइए? एक्शन दिखा रही है। सर बोलो सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है? इज। और आप सभी जानते हैं कि इज भी अपने आप में एक वर्ब है। हाँ सर। और इज का यूज किया जाता है प्रेजेंट को दिखाने के लिए। इज का यूज किया जाता है प्रेजेंट को दिखाने के लिए। और आप बताइए प्रेजेंट अपने आप में क्या होता है? हमने कल ही पढ़ा था सर, टाइम होता है। प्रेजेंट अपने आप में क्या होता है? टाइम। तीन टाइम पढ़े थे ना हमने, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। तो प्रेजेंट अपने आप में क्या होता है? टाइम। तो जरा देखना मेरे भाई, मैंने आपसे यही कहा था ना, इस सेंटेंस में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो हमारी वर्ब है, ये वाली वर्ब, ये आपको क्या दिखा रही है? प्रेजेंट का टाइम। और ये वाली जो वर्ब है ये आपको क्या दिखा रही है? एक्शन। तो मैंने आपसे यही कहा था ना कि वर्ब का काम होता है टाइम दिखाने का और वर्ब का काम होता है एक्शन दिखाने का। वर्ब सेंटेंस में आकर के दो काम करती है, एक तो टाइम दिखाती है और दूसरा आपको क्या दिखाती है? एक्शन। अब आप कहो तो मैं यहाँ से आपको एक डेफिनेशन और निकाल के दिखा दूँ। आप कहोगे सर निकाल के दिखाना, कैसे दिखाओगे? देखो मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताओ मुझे, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ये पढ़ा था कि सर टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन। टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन। यही पढ़ा था ना हमने? बिल्कुल सर। तो मुझे एक बात बताओ, टाइम को दिखाने का काम किसका होता है? सर वर्ब का होता है। बिल्कुल सही है। एक्शन को दिखाने का काम किसका होता है? सर वर्ब का होता है। तो मेरे भैया आप ये भी तो कह सकते हो सर टेंस का मतलब होता है वर्ब प्लस वर्ब।
टेंस का मतलब होता है वर्ब प्लस वर्ब। इसका मतलब सर टेंस कुछ और नहीं बल्कि दो वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है। टेंस कुछ और नहीं बल्कि दो वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से एक वर्ब हमें क्या दिखाती है, टाइम, और दूसरी वर्ब हमें क्या दिखाती है, एक्शन। उसको कहा जाता है टेंस। देखो मैंने आपको दो डेफिनेशन निकाल के दिखा दी। टेंस की पहली डेफिनेशन क्या होती है, टाइम प्लस एक्शन। दूसरी क्या होती है, वर्ब प्लस वर्ब। टेंस दो वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक वर्ब क्या दिखाएगी, टाइम, और दूसरी वर्ब क्या दिखाएगी, एक्शन। देखो मैं इस डेफिनेशन को आपके लिए लिखा भी देता हूँ, है ना। इस डेफिनेशन को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। स्टेप नंबर यही रहेगा, टेंस दो वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक वर्ब टाइम दिखाती है और दूसरी वर्ब एक्शन दिखाती है। ये होता है मेरे भाई टेंस। टेंस कुछ और नहीं बल्कि दो वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से एक वर्ब हमें क्या दिखाती है, टाइम, और दूसरी वर्ब हमें क्या दिखाती है, एक्शन। उसे हम टेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से और समझना इस बात को। देखो मैंने आपसे बोला अनाया वॉज स्लीपिंग इन हर रूम। ये मेरे पास में एक सेंटेंस है। जरा आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। आपको नहीं लगता कि इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आ रही हैं? इस सेंटेंस में कितनी वर्ब आ रही हैं, दो। एक तो आ रही है वॉज और एक आ रही है स्लीप। देखो वॉज भी अपने आप में एक वर्ब है, बिल्कुल सर, और स्लीप भी अपने आप में क्या है, एक वर्ब। सही है। अच्छा स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना। और हमने बताओ कल क्या पढ़ा था, हमने कल क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था सर कि सोना अपने आप में क्या होती है, एक एक्शन होती है। सर हम किसी भी काम को करते हैं तो उसे हम एक्शन कहते हैं। तो देखो ये वाली जो वर्ब है ये आपको क्या दिखा रही है, एक्शन। सही है। अच्छा यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है, वॉज। वॉज भी अपने आप में एक वर्ब है। और आप सभी जानते होंगे कि ये जो वॉज वर्ब है ना, ये आपको दिखाती है पास्ट। और बताइए पास्ट अपने आप में क्या होता है, सर पास्ट अपने आप में टाइम होता है। पास्ट अपने आप में मेरे भाई क्या होता है, टाइम। तो देख लो मैंने क्या कहा था, टेंस कुछ और नहीं बल्कि दो वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक वर्ब और दो वर्ब। दो वर्ब का एक कॉम्बिनेशन हो गया, जिसमें से एक वर्ब हमें क्या दिखाती है, टाइम, और दूसरी वर्ब हमें क्या दिखाती है, एक्शन। मेरे भाई उसे कहा जाता है टेंस। दूसरी डेफिनेशन समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली हैं। टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। टाइम के साथ में एक्शन को जोड़ना या एक्शन के साथ में टाइम को जोड़ना क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। अच्छा टाइम को कौन दिखाती है, वर्ब। एक्शन को कौन दिखाती है, वर्ब। तो टाइम और एक्शन दोनों को कौन दिखाती हैं, वर्ब। तो इसीलिए टेंस का मतलब हो जाता है वर्ब प्लस वर्ब। मतलब टेंस दो वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से एक वर्ब क्या दिखाती है, टाइम, और दूसरी वर्ब क्या दिखाती है, एक्शन। उसको कहते हैं टेंस। इज दैट क्लियर? दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब सर आगे क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, अब हम इससे आगे बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी पढ़ेंगे। और ये जो कहानी है ना, जिस बच्चे की ये कहानी समझ में आ गई, जो मैं 15 मिनट में पढ़ाने वाला हूँ, समझ लेना टेंस उसकी मुट्ठी में। जीवन में कुछ भी भूल सकता है लेकिन टेंस नहीं भूल सकता। आप अपने गांव का एड्रेस भूल जाओगे लेकिन टेंस नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आपका स्टेप नंबर 5। और जब हम स्टेप नंबर 5 पढ़ेंगे, जब हम लोग स्टेप नंबर 5 पढ़ेंगे, तो स्टेप नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना है वो समझने की कोशिश करो। यहाँ कुछ और नहीं बल्कि हमें वर्ब ही पढ़नी है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि कोई भी वर्ब जो होती है उस वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, एक वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? तो याद रखना एक वर्ब की फॉर्म होती हैं चार। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। एक वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं बताइए? चार। चार फॉर्म होती हैं, ठीक है सर। जैसे जैसे सपोज दैट मैंने आपके लिए एक वर्ब उठा ली, गो। गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है सर? गो होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है सर? बेंट होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है सर? गोन होती है। और फोर्थ फॉर्म की बात करें तो क्या होती है? गोई। क्या होती है बताइए? गोई। क्लियर है? अच्छा तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो हम फोर्थ फॉर्म बना रहे हैं, ये फोर्थ फॉर्म हम आईएनजी लगा करके बना रहे हैं?
ये जो हम फोर्थ फॉर्म बना रहे हैं ये आईएनजी लगा के बना रहे हैं, तो इसका मतलब फोर्थ फॉर्म बनाई जाती है आईएनजी लगा करके। क्या लगा करके? आईएनजी। अब बात ये आती है सर ये आईएनजी किस में लगाई जा रही है? फर्स्ट फॉर्म में लगाई जा रही है, सेकंड फॉर्म में लगाई जा रही है, थर्ड फॉर्म में लगाई जा रही है, किस फॉर्म में लगाई जा रही है? तो आज तक आप सबने यही सुना होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। सबने यही सुना होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलत है। कभी भी जीवन में याद रखना, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आता। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आता है। आप कहोगे सर हमने तो यही पढ़ा है, मैं आपको इस बात को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों नहीं आता है। ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए एक वर्ब लिख रहा हूं और मैंने एक वर्ब लिखी आपके लिए ईट। ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट। सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। बोलो सही है। आपने पढ़ा है कि फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट में आईएनजी आता है। अगर फर्स्ट में आईएनजी आता है तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास में क्या है? ईट। तो इसमें आईएनजी लगा दो और बताओ क्या बन जाएगा? ईटिंग। यहां तो आपका तुक्का लग गया। अच्छा दूसरा सर, अब आगे सुनना, हमारे पास एक वर्ब होती है हैव। आप सबने पढ़ा होगा इस हैव का मतलब होता है रखना। इस हैव का मतलब क्या होता है? रखना। अच्छा ये जो हैव वर्ब होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है? तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है दो। कौन कौन सी? एक होती है हैज़ और एक होती है हैव। ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हैड। अच्छा फोर्थ फॉर्म के लिए बताओ तुमने क्या पढ़ा है? तुमने पढ़ा है सर फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं। अगर फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं तो मेरे भैया फर्स्ट फॉर्म हमारे पास में कितनी है? दो है, एक हैज़ है और एक हैव है। तो आपको दोनों में लगाना पड़ेगा फर्स्ट में आईएनजी। तो एक बना हैजिंग और एक क्या बना? हैविंग। एक बना हैजिंग और एक बना हैविंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो दिक्कत आगे देखते हैं। ऐसे ही मेरे पास में एक और वर्ब होती है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो डू। और डू का मतलब क्या होता है बताइए? करना। डू का मतलब होता है करना। क्या आप ये जानते हैं कि डू की दो वर्ब, दो फर्स्ट फॉर्म जो होती हैं वो दो होती हैं? कौन कौन सी? एक होती है डू और एक होती है डज। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। अच्छा आपने क्या पढ़ा है? फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे। अगर फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास में कितनी है? दो। तो देखो एक तो बन गया डूइंग और एक बन गया डजिंग। बोलो सही है? अभी देखते हैं सर आगे। आगे सुनना, ऐसे ही हमारे पास में एक वर्ब होती है बी। लास्ट वर्ब है और वी का मतलब बताइए क्या होता है? होना। सही है। अगर बी का मतलब होना होता है तो बी की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म होती है तीन। कौन कौन सी? एक इज, एक आर और एक एम। इसकी सेकंड फॉर्म कितनी होती है? दो। एक होती है वॉज और एक होती है वर। अच्छा इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। अच्छा फोर्थ फॉर्म क्या होगी? आपने क्या पढ़ा है सर? फोर्थ फॉर्म होती है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। लगाओ भैया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो एक तो बन गया इजिंग, एक बन गया आरिंग और एक आपका बन गया एमिंग। क्या सही है? हाँ बोलो गुरुजी, काय को मजाक कर रहे हो? काय को मजाक कर रहे हो गुरुजी? ये सब गलत है गुरुजी, ये सब गलत हैं। सर कैसे कैसे गलत है? देखो मेरी बात, ना तो इजिंग होता है, ना आरिंग होता है, ना एमिंग होता है, ना आपका डजिंग होता है, ना आपका हैजिंग होता है। तो आपने तो ये कहा था ना कि फर्स्ट में आईएनजी आता है, मैं तो फर्स्ट में ही लगा रहा था। मेरे भाई याद रखना, कभी जीवन में मत कहना कि फर्स्ट में आईएनजी आता है। जब भी आप आईएनजी लगाते हो ना, आईएनजी ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाया जाता है, आईएनजी ना वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाया जाता है, ना ही आईएनजी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाया जाता है। आईएनजी आप जब भी लगा के चलते हो हमेशा बेस वर्ब में लगा के चलते हो। आईएनजी आप जब भी लगाओगे हमेशा बेस वर्ब में लगाओगे। कभी मत कहना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, कभी नहीं आएगा। आईएनजी जब भी आएगा हमेशा बेस वर्ब में आएगा। जैसे जब आपकी बेस वर्ब क्या है? गो। आपने गो में आईएनजी लगाया तो क्या बन गया? गोइंग। आपकी बेस वर्ब क्या है? ईट। आपने ईट में आईएनजी लगाया तो क्या बन गया? ईटिंग। आपकी बेस वर्ब क्या है? हैव। और आपने जब हैव में आईएनजी लगाया तो क्या बन गया? हैविंग। हैजिंग नहीं होता कभी भी मेरे भाई, हैजिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर हैज तो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है और इसीलिए इसमें आईएनजी नहीं आता। अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता तो मेरे भाई हैज में आईएनजी आता या नहीं आता? बिल्कुल आता सर, हैज भी फर्स्ट फॉर्म है और है भी फर्स्ट फॉर्म है। इसीलिए याद रखना बेस वर्ब में आया है, इसमें नहीं आया। जब आप डू में आईएनजी लगाओगे तो बताइए क्या बनेगा? डूइंग। कभी भी डजिंग नहीं होता। अगर आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते तो डज में आता या नहीं आता? क्योंकि डज तो फर्स्ट फॉर्म भी है,
इसीलिए कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आता। और जब आप बी में आईएनजी लगाओगे तो बताइए क्या बन के आएगा तुम्हारा बी। ना इजिंग होगा, ना आरिंग होगा और ना एमिंग होगा। अब आप मुझे बताओ अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता तो इजार एमिंग तो आता, यही तो फर्स्ट फॉर्म होती है। सर इनमें क्यों आईएनजी नहीं आया, यहाँ क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता ही नहीं है। अब आप ये बोलोगे सर टीचर क्यों लिखाता है, मेरे भाई टीचर इसलिए लिखाता है, ध्यान से सुनना, कि हमारी इंग्लिश में 95% वर्ब ऐसी हैं जो बेस वर्ब है वही फर्स्ट फॉर्म है, जो बेस वर्ब है वही फर्स्ट फॉर्म है। अब चाहे आप बेस वर्ब में आईएनजी लगाओ, चाहे आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ, लगना तो उसी में है ना। जैसे जैसे मैंने आपसे बोला प्ले, प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले। राइट, राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। ईट, ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट। तो आप जो देखोगे ना तो वही बेस वर्ब है और वही फर्स्ट फॉर्म है। अब आप चाहे बेस वर्ब में आईएनजी लगा रहे हो चाहे फर्स्ट में लगा रहे हो, लग तो उसी में रहा है ना। लेकिन हमारे पास 5% वर्ब ऐसी होती हैं जो बेस वर्ब अलग होती हैं और फर्स्ट फॉर्म अलग होती हैं। उन फर्स्ट फॉर्म में कभी आईएनजी नहीं आता, उन बेस वर्ब में आता है। टीचर कहता है कि इनको रट लेना, ये अलग से, वो अलग से नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट गलत पढ़ लिया है मेरे भाई, गलत कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। कभी भी मत कहना कि फर्स्ट में आईएनजी आता है, हमेशा क्या बोलोगे, बेस वर्ब में आईएनजी आता है, कभी भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आता। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या कहना चाह रहा हूं आगे। मैंने आपसे अभी कहा था कि जो हमारी वर्ब होती है वो दो काम करती है, एक तो वो टाइम दिखाने का काम करती है और दूसरा वो एक्शन दिखाने का काम करती है। यही पढ़ा था ना हमने अभी। हमारी वर्ब दो काम करेगी, एक तो टाइम दिखाने का काम करेगी और एक एक्शन दिखाने का काम करेगी। बिल्कुल सही है। अब हम सबसे पहले अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पास पहुंचे और हमने जाकर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कहा कि देख बता तू क्या चाहती है, तू टाइम भी दिखा सकती है, तू एक्शन भी दिखा सकती है, अब तू बता कि तू क्या दिखाना चाहती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने कहा कि भैया मैं दिखाना चाहती हूं टाइम। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ लेकिन टाइम तो हमारे पास तीन है ना, एक प्रेजेंट का टाइम है, एक पास्ट का टाइम है, एक फ्यूचर का टाइम है, तीन टाइम है। तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कहा कि मेरे पास तीन टाइम है, तू बता कौन सा टाइम दिखाएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने कहा कि भैया मैं दिखाऊंगी प्रेजेंट का टाइम। मैंने कहा ये ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम किसके पास पहुंच गए, अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म के पास। मैंने सेकंड फॉर्म से जाके कहा कि तू बता तू क्या चाहती है, टाइम दिखाएगी कि एक्शन दिखाएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म ने कहा मैं इससे कम थोड़ी ना हूं, मैं भी टाइम दिखाऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल तू भी टाइम दिखा दे। अब हमारे पास में दो टाइम बचे हैं, एक पास्ट का टाइम बचा है और एक फ्यूचर का टाइम बचा है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ने कहा कि मैं टाइम दिखाऊंगी भैया पास्ट का। मैंने कहा बिल्कुल दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम किसके पास पहुंचे लास्ट में, थर्ड फॉर्म के पास। थर्ड फॉर्म से कहा मैंने कहा तू बता तू क्या चाहती है, टाइम दिखाएगी कि एक्शन दिखाएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ने कहा कि मुझे भी टाइम दिखाना है। मैंने कहा दिखा ले टाइम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास एक ही टाइम रह गया है, कौन सा, फ्यूचर का। तो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म से कहा कि मैंने देख देख तू थर्ड फॉर्म है और तू फ्यूचर का टाइम नहीं दिखा सकती। इसने कहा क्यों नहीं दिखा सकती। तो मेरी बात ध्यान से समझना, हमारी जो वर्ब होती है ना मेरे भाई, वर्ब का काम होता है हमेशा रियल दिखाना। वर्ब हमेशा क्या दिखाती है, रियल। और अगर आपको पता हो मेरी कल क्लास के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूचर का टाइम है ना वो रियल नहीं है, बल्कि एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन होता है वो, तो ये कहता है कि ये रियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसीलिए मैंने कहा देख तेरा काम है रियल दिखाना, और ये फ्यूचर का टाइम क्या दिखा रहा है, इमेजिनेशन। इसीलिए तेरी औकात नहीं है कि तू इसका फ्यूचर का टाइम दिखा दे, तू नहीं दिखा सकती। तो इसने कहा ठीक है भाई, अगर मैं नहीं दिखा सकती तो ये भी काम करो, हटा दो मुझे। मैंने कहा बिल्कुल हटाएंगे हम तुझे। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, ये क्या नहीं दिखा सकती, हमें बताइए, फ्यूचर का टाइम। मैंने कहा देख तू फ्यूचर का टाइम नहीं दिखा सकती, बाकी कुछ और भी दिखा दे। देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूँ। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बेस वर्ब प्लस आईएनजी होता है ना। हाँ, तो हमने थर्ड फॉर्म से कहा, मैंने कहा तू टाइम तो नहीं दिखा सकती। तो थर्ड फॉर्म ने कहा कोई बात नहीं, वर्ब हूँ इसीलिए मैं टाइम नहीं दिखाऊंगी, तो एक्शन तो दिखा सकती हूँ। मैंने कहा हाँ तू एक्शन दिखा सकती है। लेकिन मैंने कहा हमारे पास में एक एक्शन नहीं है, हमने कल ही पढ़ी थी कितनी एक्शन है, चार। एक इंडेफिनिट एक्शन है, एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, एक परफेक्ट एक्शन है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। तो मैंने थर्ड फॉर्म से कहा कि मेरे पास चार एक्शन है, पता तू कौन सी एक्शन दिखाएगी। तो थर्ड फॉर्म ने कहा कि मैं एक्शन दिखाऊंगी परफेक्ट की। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिखा ले, ये काम तो कर सकती है। अब हम लास्ट में किसके पास पहुंचे बताइए, फोर्थ फॉर्म के पास। और मैंने फोर्थ फॉर्म से कहा, मैंने कहा तू क्या चाह रही है, तू क्या दिखाएगी। तो फोर्थ फॉर्म ने कहा कि देखो मैं भी एक्शन दिखाऊंगी, क्योंकि टाइम तो अब तेरे पास रहा नहीं है, टाइम तो तू लेके नहीं आया, तो मैं एक्शन दिखाऊंगी। मैंने कहा एक्शन तो दिखा ले, लेकिन मेरे पास अभी भी कितनी एक्शन बची हुई है, तीन।
एक इंडेफिनिट एक्शन बची है, एक कॉन्टिन्यूअस बची है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बची है। बता क्या दिखाएगी? तो फोर्थ फॉर्म ने कहा कि भैया मैं दिखाऊंगी कॉन्टिन्यूअस एक्शन। क्या दिखाऊंगी? कॉन्टिन्यूअस एक्शन। और अगर आपको ये चार चीजें आती हैं तो अब आपको टेंस कभी जीवन में रटना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं रटना पड़ेगा? देखिए, इसलिए नहीं रटना पड़ेगा मेरे भाई। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है टेंस की आइडेंटिफिकेशन। टेंस की पहचान करना कि टेंस कैसे पहचाना जाता है। टेंस की पहचान करना कि टेंस को कैसे पहचाना जाता है। बताता हूं कैसे। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बोला मोहित इज गोइंग टू आगरा। मोहित इज गोइंग टू आगरा, मैंने आपको ये सेंटेंस दिया है। मेरे पास में ये एक सेंटेंस है और मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। आपको खुद बताना है देख के कि इसमें कौन सा टेंस आ रहा है। पहले तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में वर्ब कितनी आ रही हैं। इस सेंटेंस में वर्ब कितनी आ रही हैं? तो आप बोलोगे सर इसमें दो वर्ब आ रही हैं, एक तो इज आ रही है और एक गोइंग आ रही है। बिल्कुल सही है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो इज लिखा हुआ है, ये जो इज लिखा हुआ है, ये इज अपने आप में कौन सी फॉर्म है? ये इज अपने आप में कौन सी फॉर्म है? तो आप बोलोगे सर ये इज अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। इज अपने आप में कौन सी फॉर्म है मेरे भाई? बताइए, फर्स्ट फॉर्म है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें क्या लगा हुआ है? आईएनजी। और ये तो आपको पता है कि आईएनजी जिसमें लग जाता है वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। बिल्कुल सही है। तो इज हमारी हो गई फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी आ रहा है, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? फोर्थ फॉर्म। अब आप बताइए मुझे कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है ये क्या दिखाती है? टाइम। और जो हमारी फोर्थ फॉर्म होती है ये क्या दिखाती है हमें? एक्शन। तो हमारी ये जो फर्स्ट फॉर्म है बताइए ये हमें क्या दिखाती है? टाइम। और हमारी ये जो फोर्थ फॉर्म है बताओ ये हमें क्या दिखाती है? एक्शन। बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और जब टाइम और एक्शन जुड़ जाए तो वो क्या बन जाता है? टेंस। तो ये टेंस तो बना है। अब देखना ये कि कौन सा टेंस बना है। तो आप बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काय का टाइम दिखाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काय का टाइम दिखाती है? आपने बोला सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टाइम दिखाती है प्रेजेंट का। काय का टाइम दिखाती है मेरे भाई? प्रेजेंट का। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ वर्ब की फोर्थ फॉर्म काय की एक्शन दिखाती है? तो आप देखिए जरा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म काय की एक्शन दिखाती है? कॉन्टिन्यूअस की। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म काय की एक्शन दिखाएगी? बताइए, कॉन्टिन्यूअस की। और आप बताइए मुझे अब ये कौन सा टेंस बनेगा? तो आपने कहा सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। रटने की दुनिया से तो हम बहुत बाहर निकल गए। रटना पड़ा क्या? आपको याद है बचपन में टीचर जब टेंस पढ़ाता था आपके लिए एक चार्ट बनवाता था हेल्पिंग वर्ब मीन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब और मीन वर्ब का। भैया इनको याद करके आना पहले हेल्पिंग वर्ब मीन वर्ब को, उसके बाद फिर टेंस पढ़ाऊंगा। रटाया जाता था बच्चों को। काय का रटना है? कोई रटना नहीं है मेरे भाई, बस ये समझ लो सिर्फ ये वाली बात। फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट का टाइम दिखाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाए तो पास्ट का टाइम दिखाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाए तो परफेक्ट की एक्शन दिखाएगी और फोर्थ फॉर्म आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस की एक्शन दिखाएगी। बस इसके अलावा और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने और रखता हूं मैंने आपसे बोला आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने आपको ये सेंटेंस दिया है। मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा टेंस है, मुझे नहीं पता। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। आपको बताना है कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। जब हम इसको देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस आएगा तो बड़े ध्यान से समझना मेरे भाई। यहाँ वर्ब कितनी आ रही है पहले तो ये बताओ। तो आपको कहा सर यहाँ दो वर्ब आ रही हैं, एक तो वर्ब आ रही है हैव और एक वर्ब आ रही है रिटर्न। बिल्कुल सही है। अगर यहाँ हैव वर्ब आ रही है तो आप बताइए ये हैव वर्ब अपने आप में कौन सी फॉर्म है? ये जो हैव लिखा हुआ है ये हैव अपने आप में कौन सी फॉर्म है? आपने बोला सर फर्स्ट फॉर्म है। तो मेरे भाई हैव अपने आप में कौन सी फॉर्म है? बताइए, फर्स्ट फॉर्म। और आप सभी जानते हैं कि रिटर्न अपने आप में कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। बोलो सही है। हैव हो गई फर्स्ट फॉर्म और रिटर्न कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म। अब मुझे बताइए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये क्या दिखाती है? आपने कहा सर ये तो टाइम दिखाती है। और हमने अभी पढ़ा था कि थर्ड फॉर्म क्या दिखाती है? बताइए, एक्शन दिखाती है।
और जिसमें टाइम और एक्शन आ जाता है वो क्या बन जाता है, टेंस। तो ये टेंस तो बन गया। अब देखना ये है कि ये कौन सा टेंस बना है। तो आप बताइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काय का टाइम दिखाती है? आपने बोला सर प्रेजेंट का टाइम दिखाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काय का टाइम दिखाती है, प्रेजेंट का, सही है। अच्छा वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन दिखाती है, काय की? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो एक्शन दिखाती है, काय की? परफेक्ट की। काय की एक्शन दिखाती है मेरे भैया, परफेक्ट की। तो बताइए ये थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगी, एक्शन, और कौन सी एक्शन दिखाएगी, परफेक्ट की। तो आप बताइए कौन सा टेंस बना? आपने बोला सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। कौन सा टेंस बन गया बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोलो टेंस समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी रटना है टेंस को, अभी भी रटने की कोशिश करोगे टेंस को, जीवन में कभी मत रटना मेरे भाई। चलो आगे चलता हूँ, आगे लेके चलता हूँ कुछ अगले एग्जांपल्स की तरफ। अनिल was watching a movie. अनिल was watching a movie। हमारे पास में ये सेंटेंस है और मुझे इसका टेंस पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस है। दिमाग लगाओ, सोचो समझो और मुझे बताओ। सोचो समझो और बताओ। इसमें वर्ब कितनी आ रही हैं बताना? दो वर्ब आ रही हैं सर। अगर दो वर्ब आ रही हैं तो आप बताइए वॉज या वर कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, बट जाके देख लेना पीछे। अच्छा इसमें आईएनजी आ रहा है, अपने आप में कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है, टाइम दिखाती है। काय का टाइम दिखाती है, पास्ट का। फोर्थ फॉर्म क्या दिखाती है, एक्शन दिखाती है सर, और काय की एक्शन दिखाती है, कॉन्टिन्यूअस की। तो बताइए ये कौन सा टेंस बन गया आपका? सर ये बन गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई है कि नहीं आई? यहाँ तक मेरी बात समझ में आपके आई है या नहीं आई बताइए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। देखो सी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 months। मैंने ये एग्जांपल दिया है आपको, सी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 months दे दिया। अब आप बताओ मुझे, आपको इस सेंटेंस में कितनी वर्ब नज़र आ रही हैं? आपको इस सेंटेंस में कितनी वर्ब नज़र आ रही हैं? देखो एक तो हैज़ वर्ब है, एक बीन वर्ब है और एक लिविंग वर्ब है। अगर आपको पता होगा तो हैज़ या हैव कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। बीन अपने आप में थर्ड फॉर्म होती है बीन की। मैं दिखा देता हूँ आपको। बीन जो होती है ना ये अपने आप में थर्ड फॉर्म होती है किसकी बताइए, बी की, है ना। तो ये अपने आप में कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। इसमें आईएनजी आ रहा है, ये अपने आप में कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। आप बताओ फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाती है, टाइम। थर्ड फॉर्म क्या दिखाती है, हमने अभी पढ़ा था एक्शन। और फोर्थ फॉर्म क्या दिखाती है, एक्शन। अच्छा बताइए फर्स्ट फॉर्म काय का टाइम दिखाती है, प्रेजेंट का। थर्ड फॉर्म काय की एक्शन दिखाती है, परफेक्ट की। और फोर्थ फॉर्म काय की एक्शन दिखाती है, कॉन्टिन्यूअस की। तो ये अपने आप में कौन सा टेंस बन गया मेरे भाई, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बन गया है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक आपकी कहानी समझ में आई है आपको या नहीं आई? इतना आसान होता है टेंस टॉपिक को पढ़ना, इतना आसान काम होता है टेंस की पहचान करना। और आपको पता है जो कई बार छोटे मोटे लेवल के एग्जाम आते हैं ना, जैसे फोर्थ ग्रेड का हो गया, रीट का हो गया, रीट L1 की बात कर रहा हूँ है ना, और रीट L1 छोड़िए सेकंड ग्रेड में, कई बार इवन सेकंड ग्रेड में भी। और इसके अलावा जब आप और आगे चलोगे ना तो थोड़ा सा जैसे BSTC वगैरह का एग्जाम हो गया, इसमें तो वो इस तरीके से आपके लिए सेंटेंस दे देता है, और सेंटेंस देने के बाद में नीचे 4 ऑप्शन दे देता है और आपसे यही पूछ लेता है कि बताइए इसमें कौन सा टेंस है। ये तो काम मैंने आपको दो दिन की क्लास में करा दिया। इतना आसान काम होता है टेंस को पहचानना। हम इसको रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, फिर भी रटे जा रहे हैं। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई है कि नहीं आई? एक बार नोट डाउन करो, फिर हम कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपको एक सेंटेंस और कराता हूँ।
और उस सेंटेंस को एक बार ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे बोला दे हैड गॉन टू मार्केट। दे हैड गॉन टू मार्केट, ये मेरे पास में एक सेंटेंस है और मुझे इस सेंटेंस का टेंस पहचानना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस आने वाला है। अगर मुझे इस सेंटेंस का टेंस पहचानना है तो आप मुझे बताइए, जब हम टेंस पहचानने की कोशिश करेंगे तो इस सेंटेंस में वर्ब कितनी आ रही हैं। आपने बोला सर इसमें 2 वर्ब आ रही हैं, एक हेड आ रही है और एक गॉन आ रही है। बोलो सही है। अच्छा, अगर मैं इस हेड की बात करूं तो हेड अपने आप में कौन सी फॉर्म में, जरा देखना। हेड अपने आप में कौन सी फॉर्म है? हेड। तो आपने बोला सर हेड तो अपने आप में सेकंड फॉर्म है और हेड अपने आप में थर्ड फॉर्म भी है। हेड सेकंड फॉर्म भी है और हेड अपने आप में थर्ड फॉर्म भी है। हेड अपने आप में सेकंड फॉर्म भी है और हेड अपने आप में थर्ड फॉर्म भी है। हेड अपने आप में कौन सी फॉर्म में बताइए? हेड अपने आप में सेकंड भी है और हेड अपने आप में थर्ड भी है। हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को सीखना है। तो हेड सेकंड भी होती है और हेड थर्ड भी होती है। अच्छा, ये गॉन अपने आप में कौन सी फॉर्म होती है? ये थर्ड फॉर्म होती है। बिल्कुल सही है। अब एक काम करो, आप ना इस हेड को एक बारी सेकंड नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म बना के देखो। अगर मैं इस हेड को थर्ड फॉर्म बनाता हूं तो बताइए थर्ड फॉर्म क्या दिखाती है? एक्शन। ये थर्ड फॉर्म भी क्या दिखाएगी? एक्शन। अब आप मुझे बताइए क्या ये कोई टेंस बना? आपने कहा नहीं सर ये कोई टेंस थोड़ा ना बना। टेंस तो तब बनेगा जब उसमें टाइम भी आएगा और उसमें एक्शन भी आएगी, तभी तो टेंस बनेगा। यहाँ तो दोनों ही एक्शन आ रही है तो टेंस तो नहीं बना। तो सर अब हम क्या करें? अब आप एक काम करके देख लो। क्या? अब आप इसको ना एक बारी टाइम बना के देख लो। क्या बना के देख लो? टाइम। और अगर मैं इसे सेकंड फॉर्म बना के देखता हूँ, अगर मैं इसे क्या बना के देखता हूँ? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म अपने आप में क्या दिखाती है बताइए? टाइम दिखाती है। टाइम भी आ गया, एक्शन भी आ गया और टाइम और एक्शन मिलके क्या बनाएंगे? टेंस। सेकंड फॉर्म काय का टाइम दिखाती है? पास्ट का। और थर्ड फॉर्म अपने आप में काय की एक्शन दिखाती है? परफेक्ट। तो आप बताइए ये अपने आप में कौन सा टेंस बना है? ये टेंस बना है मेरे भाई पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस बना है? पास्ट परफेक्ट। ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल और करा देता हूं। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल और करा देता हूं, है ना। देखो, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और करा देता हूं। मैंने आपसे बोला सी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours यस्टरडे। मैंने आपको ये सेंटेंस दिया है। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो मुझे इस सेंटेंस में टेंस को पहचानना है। अगर मुझे इस सेंटेंस में टेंस को पहचानना है तो आप बताइए इस सेंटेंस में कितनी वर्ब आ रही हैं। देखो, एक आ रही है हेड, एक आ रही है बीन और एक आ रही है प्लेइंग। हेड अपने आप में सेकंड भी है और थर्ड भी है। बीन अपने आप में थर्ड फॉर्म है बी की और प्लेइंग अपने आप में फोर्थ फॉर्म है। अगर मैं इसको एक बारी थर्ड फॉर्म बनाता हूँ तो बताइए थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगी? एक्शन। थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगी? एक्शन। और ये थर्ड फॉर्म भी क्या दिखाएगी? एक्शन। कितनी एक्शन लाओगे बे? कितनी एक्शन लाओगे? क्या इसमें कोई टेंस बना? आपने कहा नहीं बना सर। टेंस बनने के लिए तो टाइम और एक्शन दोनों होनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, अगर आप कहो तो मैं इसे एक बारी, अगर आप कहो तो मैं उसे एक बारी सेकंड फॉर्म बना के देख लूँ। अगर सेकंड फॉर्म बनाऊंगा तो बताओ क्या दिखाएगी? टाइम। अब आगे ना टाइम और एक्शन, अब बन जाएगा टेंस। सेकंड फॉर्म काय का टाइम दिखाएगी? पास्ट का। थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगी? परफेक्ट। और फोर्थ फॉर्म क्या दिखाएगी? कॉन्टिन्यूअस। तो बताइए कुल मिलाकर के ये टेंस बना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस तरीके से पहचाना जाता है टेंस को। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इससे अगली मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है मेरे भाई, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।